परशुरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। बस्ती जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। परशुरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद उनकी बाइक सदर कोतवाली के अमहट नदी के घाट पर बनी पुलिस चौकी के पास मिली, जिसके बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई है। नदी में गोताखोरों को उतार कर भी तलाश की गई, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। उधर इनकी पत्नी अपने पति के अचानक लापता होने के बाद से काफी परेशान है। परशुरामपुर थाने पर एसआई अजय गौड़ तैनात थे। 5 फरवरी की शाम को आखिरी बार पत्नी से 2 से 3 सेकंड बात हुई। उसके बाद फोन काट दिया। रात में जब पत्नी ने खाना खाने के बाद रूटीन की तरफ फोन किया तो फोन बंद मिला। पत्नी को लगा कि काम की वजह से फोन बंद किया होगा और सो गए होंगे। पत्नी ने जब सुबह मैं फिर फोन किया तो फोन बंद मिला। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो उनके साथ चलने वाले सिपाही को फोन किया तो सिपाही ने बताया कि रात से ही कमरे पर नहीं है, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई है। सभी रिश्तेदारों जान पहचान वालों से संपर्क के बाद एसआई का कहीं पता नहीं चल सका। तलाश के दौरान सदर कोतवाली के अहमद पुलिस चौकी के पास उनकी बाइक लावारिस मिली, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं नदी में कूदकर कोई अनहोनी घटना तो नहीं हुई। नदी में तलाश के लिए नाव और गोताखोरों की टीम लगाई गई, लेकिन नदी में भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पत्नी ने बताया कि जब फुटेज चेक किया तो लास्ट टाइम पर थाने के फॉलोअर उनके साथ बाइक पर बैठा था। वहीं एसआई की पत्नी ने कहा, दौबलिया थाने पर तैनात के दौरान उपाध्याय नाम का एक लड़का था जो पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद खत्म हो गया था। उसके चाचा ने हमारे हस्बैंड को धमकी दी थी कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि एसआई अजय गौड़ के लापता होने की सूचना पर परिवार से संपर्क किया गया। परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं ताकि उनको सकुशल बरामद कर लिया जाए। बस्ती से संवाददाता सच्चिदानंद उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, अजय कुमार गौड़ जी परशुरामपुर थाने पर तैनात थे। इनके संबंध में जब थाने को जानकारी हुई कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है तो तत्काल प्रभाव से उनके परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया और इनके बारे में कोशिश की जा रही कि ये कहाँ पे हैं। परिवार से संपर्क करने के बाद इसके परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें इनकी गुमशुदगी लिखी गई है। विभिन्न एंगल्स पे काम चल रहा है ताकि इनको हम लोग सकुशल बरामद कर लें और अन्य जो भी प्रगति होगी वो आपको अवगत कराते रहेंगे। जी, इनकी जो मोटरसाइकिल है जिसका ये इस्तेमाल करते थे, इनकी अमहट घाट ये चौकी है, यहाँ पर मिली है। तो इस संबंध में हम लोग सीसीटीवी और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली जो काम हो सकते हैं उसके लिए विभिन्न टीमें गठित कर दी गई हैं और इनकी सकुशल बरामदगी करने की हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं। सर, सुबह में कुछ नाव से ढूंढा जा रहा था नदी में, क्या कुछ आशंका है? देखिए, मैंने कहा ना, हर एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अमट घाट पर इनकी मोटरसाइकिल मिली हुई है तो यहाँ भी हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। जानकारी यही है कि 5 तारीख से हमारे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर अजय कुमार परशुरामपुर थाना से लापता है। तो यहाँ पर से बताया जा रहा है 3:30 से 4 के बीच में गायब हुए हैं। हमसे उनकी बात लगभग 3 बजे बात हुई थी। तो हमने बात हुई, उसके बाद से बात करने के बाद से हमने कॉल काट दिया। हम लोग नॉर्मल 2-3 सेकंड का बात हुआ। जब वो बिजी होते थे तो वो फ़ोन काट देते थे, कोई आता था तभी फ़ोन काट देते थे। उसके बाद से रात में खाना खाने के बाद डेली की तरह हमने कॉल किया तो फिर मोबाइल उनका स्विच ऑफ बताया। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि ड्यूटी में होंगे तो इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ रह गया होगा या सो गए होंगे या कुछ भी हो। तो हम बच्चों के साथ खा पी के हम लोग सो गए। फिर हम सुबह डेली उनको जगाते हैं तो हमने डेली रूटीन की तरह उस दिन भी फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। कम से कम 8-10 बार हमने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ बताया। तो उसके बाद यहाँ परशुरामपुर थाने के कांस्टेबल हैं, उनका नंबर मेरे पास था तो हमने उनके पास फ़ोन किया। हमने कहा कि आपके साहब कहाँ हैं? तो कह रहे हैं कौन? तो हम कहें एसआई अजय कुमार की वाइफ बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपके पास नहीं गए हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, हमारे पास तो नहीं आए हैं। तो हमने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि वो तो कल शाम से ही गायब हैं। तो हमने कहा कि उनका कोई लोकेशन निकाला गया है, उनको ढूंढा जा रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं हाँ ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन अभी लोकेशन नहीं निकला है। तो हमने कहा ये बताइए, विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि लोकेशन निकाला जाए और उनका कॉल डिटेल निकाला जाए? तो कह रहे हैं क्यों नहीं है? तो हमने कहा फिर आप लोग कार्रवाई कीजिए इस पर। तो उन्होंने हमको हेड मुहर्री का नंबर दिया तो हमने उनको फ़ोन किया
जब हमने उनको फ़ोन किया तो उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद से फिर कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन उसके पहले 17-18 घंटे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बस्ती में हम फुटैया गए थे, चौकी पे गए थे। फुटैया चौकी से फिर अम्महट आए। जब हमको पता चला कि अम्महट गाड़ी आई है, पकड़ी गई है, तो अम्महट आए। अम्महट से फिर कल 2 जगह गए, आज परशुरामपुर थाने पे आए हैं। तो यहाँ से हम आके जा रहे थे, लेकिन फुटेज देखने के लिए रुके तो फिर हमको एक फुटेज मिला, तो उसमें हमने देखा कि इनके साथ जो उनका फॉलोअर था, काम करने वाला यहाँ सफाई कर्मी, वो लास्ट टाइम पे उनके साथ बाइक पे पीछे बैठा हुआ दिखा है। और लास्ट टाइम पे उससे बात भी उसी से हुई थी और लास्ट टाइम पे उसी के साथ देखे गए हैं। जी, दुबौलिया थाने पे उपाध्याय करके एक लड़का था छोटा, जो पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद खत्म हो गया था। तो उसके चाचा ने धमकी दी थी हमारे हस्बैंड को कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, और मतलब जो भी है धमकी उन्होंने दी थी अपने हिसाब।